हाय एवरीवन, वेलकम टू बायो वैनिटी। आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। आपको ये बात समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नीट हैज चेंज्ड। बट अगर आप 2027 या 2028 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या आप सही तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो? चलिए जानते। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं पहले का नीट के पैटर्न की, तो हमें पता था कि काफी एनसीईआरटी फोकस होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड और काफी प्रिडिक्टेबल हमें पेपर दिख सकता है एंड सिंपल कैलकुलेशन मिलती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला हमने देखा कि नीट 26 के पेपर के बेसिस पे नीट 27 का पेपर हमारा कंसेप्ट बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड होगा। हम कह सकते हैं कि मल्टी स्टेप रीजनिंग की जरूरत होगी, हमें लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, लॉजिकल बेस्ड आंसरिंग करनी होगी। अनप्रेडिक्टेबल पेपर हो सकता है एंड वी नो वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट इज नॉट इनफ। नाउ व्हाट चेंज्ड हियर? यहाँ पे हाई कंसेप्चुअल डेप्थ चेंज हुई है। आपको पढ़ना होगा, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना होगा, कंसेप्ट्स की डेप्थ को क्लियर करना होगा। आपको ज्यादा एनालिटिकल थिंकिंग रखनी होगी जब भी आप अपने सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस को। बेटर टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है आपको। इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है आपको हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक पे, चाहे वो कोई भी हो, विदाउट एनी एक्सक्यूज। और अब बात करते हैं कि अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 2027 क्या मांग रहा है? 2027 का नीट एग्जामिनेशन आपसे एडवांस लेवल की प्रिपरेशन मांग रहा है, आपसे कंसेप्चुअल माइंडसेट मांग रहा है एंड प्रॉपर स्ट्रैटेजिकल आप किस तरीके से पढ़ रहे हो वो मांगता है। So don't prepare for the need of the past. आप जो हमारा एक्चुअल नीड होने वाला है, जो आप एक्चुअली फेस करने वाले हो, उसके लिए प्रिपेयर करो। कैसे होगा? लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रेमवर्क बाय 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। सो सबसे पहला प्रिंसिपल हमारे पास आता है, दैट इज लर्न डीपली। जब भी आप फर्स्ट टाइम में कुछ भी चीज पढ़ रहे हो, मेक श्योर कि आप कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज मत करो, आप उसको मगअप मत करो। प्लीज इग्नोर रोट लर्निंग, ठीक है? आप उसको समझो, बेशक टेक योर टाइम, जितना आपको टाइम लगे टेक योर टाइम। बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस हियर। सेकंड आता है प्रैक्टिस स्मार्ट। हमेशा प्रैक्टिस करो। इट्स सो मच इंपॉर्टेंट कि अगर आप कुछ चीज समझ रहे हो, सीख रहे हो, दैट समझना एंड सीखना शुड be your 30% of your total preparation, whereas your 70% of total preparation should include your practice, revision and improvement. So the first part, which is practice, अगर आप easy questions को practice करते हो, which gives you the confidence. Second है moderate. अगर आप moderate questions को practice करते हो, ये maximum focus के लिए होगा। और अगर आप hard questions को यहाँ पे attempt करते हो, उसको practice करते हो, तो वो आपको एक बड़ा exposure देता है, which is beneficial for you. फिर आते हैं हम थर्ड फेज, विच इज योर रिवीजन। कंटिन्यूअसली रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि एटलीस्ट 3 बार रिवाइज किया करो। क्या? जो तुमने आज पढ़ा वो रिवाइज करो, जो तुमने कल पढ़ा था वो रिवाइज करो, और जो तुम आगे पढ़ने वाले हो उसे भी पढ़ो। मेरे पापा हमेशा ये 3 चीज सिखाते एंड दिस वर्क फॉर मी। आई वॉन्टेड टू शेयर दिस मैसेज टू एवरीवन, प्लीज ट्राई टू डू दिस। आपने जो पहले पढ़ा, कल पढ़ा, उसको रिवाइज करो। आपने जो आज पढ़ा उसको रिवाइज करो, और आप जो आगे पढ़ने वाले हो, गो थ्रू दैट। आपको क्लियरिटी रहेगी। कंसेप्ट को क्लियर करना इज सो मच इंपॉर्टेंट। आपके दिमाग जो है वो यूज होगा और आप क्लास में भी अच्छा परफॉर्म करोगे, राइट? अब हम आते हैं फोर्थ फेज, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अपनी गलतियों को एनालाइज करो और उसके बेसिस पे आप खुद को इंप्रूव करो। बिकॉज सबका फॉर्मूला, सारे टॉपर्स का फॉर्मूला आपके लिए लागू नहीं होता। सबका फॉर्मूला अलग है सक्सेस का, सबका स्ट्रैटेजी अलग है। You should analyze your mistake and you should make sure कि आप उस analyze करके mistakes पे खुद से अपने plan के according work करें। So identify your mistakes, improve your speed and increase your accuracy. This is so much important, right? So ये अगर आप चारों चीजों को अप्लाई करते हैं, then you should be proud of yourself one day. आप खुद को देखकर सही में बहुत खुश रहोगे because you will get a top rank. चलिए, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, किस तरीके से आपको सब्जेक्ट्स को यहाँ पे डील करना है। फर्स्ट इज बायोलॉजी। हमें पता है कि बायोलॉजी के कंप्लीट कवरेज के लिए 2 पार्ट होंगे हमारे पास, एक बॉटनी, एक होगा जूलॉजी। 32 चैप्टर्स एंड एवरी चैप्टर मस्ट बी कवर्ड। हर एक टॉपिक मस्ट बी कवर्ड इन दिस, नो मैटर व्हाट। सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स इक्वली आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। वेटेज कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है, बट अब हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कुछ भी कि कौन सा ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, किसमें ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, किसमें कम क्वेश्चन आएंगे। सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि एनसीईआरटी की रीडिंग करो प्रॉपर्ली। एनसीईआरटी शुड बी योर गॉड हियर, ठीक है? दिस इज द फादर
दिस इज समथिंग जिसके बाहर ऑब्वियसली आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है, बायो में तो नहीं आएंगे, ठीक है, इवन डेटा भी जो होगा, न्यूमेरिकल डेटा भी होगा, मोस्टली वो बुक से ही आएगा आपका। उसके बाद खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ। जब तक खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाते हो, आपको पता है कि आपको किस कॉन्सेप्ट में ज्यादा जरूरत है, किस कॉन्सेप्ट में कम जरूरत है, किस कॉन्सेप्ट को आपको इलेबोरेट करने की जरूरत है, किसको नहीं करने की जरूरत है, किसको आप किस फ्लो में, किस निमोनिक से समझते हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। सबका रूल यहाँ अप्लाई नहीं होता है। आई ऑलवेज सजेस्ट यू टू मेक योर ओन नोट्स। थर्ड है कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने इतना कर लिया है और आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, देन यू शुड गो फॉर द डिफरेंट रिसोर्सेज जहां से आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग मिले। We are going to start with this. Yes, you heard me right. In this channel, we are going to start with the concept understanding. हम एक ही concept को क्लियरिटी से डिस्कस करने वाले हैं। आपकी कंप्लीट बायोलॉजी के 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स लाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैं आपको कंप्लीट बॉटनी और जूलॉजी इस कंप्लीट चैनल पे पढ़ाने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड हियर। इसके अलावा अब आपको चाहिए डीपीपी एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन, बिकॉज आई टोल्ड यू कि 70% पार्ट इज ऑफ योर प्रिपरेशन, जिसमें आपका क्या आएगा, दैट इज योर प्रैक्टिस। सो ये कहां से मिलेगा? ये भी आपको मेरे ही चैनल से मिलेगा। मेरे सारे चैनल पे आपको फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे। आपको कंप्लीट जैसे सीबीटी होने वाला है, सीबीटी के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको डेली ही प्रैक्टिस करने हैं, लेवल वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, रिवाइज करना है। ये तीन चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जो आपने पहले पढ़ा, एक जो आपने आज पढ़ा, एक जो आप पढ़ने वाले, आप इसको फॉलो कर सकते हो रिवीजन में। एंड एक्टिव रिकॉल, आपने पढ़ लिया, डोंट क्लोज योर बुक। ऑलवेज रिमेंबर, जब तक आप अपने दिमाग को पुश नहीं करोगे तब तक आपका दिमाग खुद से चीजें रिकॉल नहीं करेगा। यू शुड ट्रेन योर ब्रेन, राइट? सो कैसे करोगे? आप हमेशा एक एक्टिव रिकॉल करो। ऑलवेज ट्राई टू स्पीक लाउडली, बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू स्पीक लाउडली और ऑल द सेंसेस बिकेम एक्टिव, ठीक है, वो सब एक्टिव हो जाते हैं। तब इस केस में आपका जो ब्रेन है वो काफी अच्छी मेमोरी यहाँ पे बिल्ड कर सकता है, ठीक है। सो ऑलवेज ट्राई टू नरेट व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न, ठीक है। जैसे आप एक बच्चे को समझा रहे हो, यूज दिस मेथड, दिस वर्क्स एक्सेप्शनली वंडरफुल फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स, राइट? अब हम आते हैं प्रैक्टिस डिस्ट्रीब्यूशन। सेम जैसे मैंने बताया, आपको इजी, मॉडरेट, हार्ड को प्रैक्टिस करना है। इजी शुड बी योर 25%, मॉडरेट शुड बी योर 55 to 60%, एंड मेक श्योर कि आप हार्ड वाला पार्ट ना छोड़ो, ठीक है। ये टफ क्वेश्चंस को भी आपको एक्सप्लोर करना है। रिकमेंडेशन सोर्सेज बायोलॉजी के लिए सबसे प्राइमरी रिसोर्स मैं कहूंगी कि हमारा एनसीईआरटी ही रहेगा। एनसीईआरटी, वो भी न्यू एनसीईआरटी। हैंड रिटन नोट्स, खुद के हैंड रिटन नोट्स, यू कैन रेफर द हैंड रिटन नोट्स ऑफ समवन एल्स, जैसे कि मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे हैंड रिटन नोट्स, बट ऑलवेज मेक श्योर कि उनको देखकर भी आप खुद से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, राइट? टीचर्स नोट्स, आई कैन प्रोवाइड यू द नोट्स जो कि क्लास में पढ़ाया हुआ है उस बेसिस पे। PYQs आर सो मच इंपॉर्टेंट विच हेल्प्स यू टू एनालाइज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस तरीके से पूछा जाता है, कैसे टाइम फ्रेम होता है, कैसे कौन सा क्वेश्चंस कहाँ से आता है, किस टाइप का क्वेश्चंस होता है। दैट कंप्लीट थिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय दीज PYQs। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर सो मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको चाहिए क्वेश्चन बैंक, दैट आई कैन प्रोवाइड। गोल्डन रूल क्या है? सबसे पहले एनसीईआरटी इज द बेस, प्रैक्टिस इज द मल्टीप्लायर। दोनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक टॉप रैंक दे सकती है। दिस इज अबाउट द बायोलॉजी। अब अगर हम बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 50% ऑफ द वेटेज आपका बायोलॉजी, आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स से आता है। देखो, हमें बताया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों हमारी रैंक डिसाइड कर सकती है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल जेई के क्वेश्चंस के लेवल के बराबर हो चुका है इन नीट एज वेल। तो अब हमें जी तोड़, जान तोड़ पढ़ाई करनी होगी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, टाइम को मैनेज करना होगा। सो रियलिटी क्या है पेपर की? हमें 60 मिनट्स मिल रहा है, 45 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। सो यू शुड प्रैक्टिस योरसेल्फ, यू शुड ट्रेन योरसेल्फ कि आप 25 से 30 क्वेश्चंस को एटलीस्ट यहाँ पे इजीली सॉल्व कर पाए विद हाई एक्यूरेसी क्वेश्चंस। टफ क्वेश्चंस आप 25 से 30 क्वेश्चंस का आप यहाँ पे टारगेट लेकर चले फॉर एवरी 30 मिनट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 60, आई एम टॉकिंग अबाउट 30 मिनट्स, ठीक है। इजी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, मॉडरेट को करो, हार्ड को करो, तीनों टाइप के करो। अगर आप केमिस्ट्री की बात करते हो, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, तीनों ही अलग अलग चीज डिमांड करती है। फिजिकल हमारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी इज द की हियर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म को समझो, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को समझो, दीज आर सो मच इंपॉर्टेंट। फिजिकल केमिस्ट्री में मेक श्योर कि आप ये गलती ना करो, मल्टी स्टेप्स, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट, लॉन्गर न्यूमेरिकल्स, ये सब ट्रेंड में आएंगे और यही टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे आपके। प्लीज अवॉइड द सिलेक्टिव चैप्टर प्रिपरेशन कि अब मैं ये पढ़ूंगा, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये नहीं पढ़ूंगा। डोंट डू दैट। स्टडी एवरी चैप्टर,
नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स। अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी से पढ़ते हैं, समझते हैं, देन बेटर मेमोरी, फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इजी या रिवीजन आपका हो सकता है। दैट्स ऑल व्हाट यू नीड हियर, राइट? अब यहाँ पे रिसोर्सेज की बात करते हैं कि आपको रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे। देखो, देर आर मल्टीपल रिसोर्सेज, इट्स अ काइंड ऑफ फ्लड जो आपको मार्केट में दिखेगा, बट आपको वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। शुड चूज वाइसली। आई विल हेल्प यू टू चूज दोस रिसोर्सेज वाइसली। मैंने बहुत अच्छी तरीके से मेरी टीम में फिल्टर किया हुआ है कि कौन सा रिसोर्स आपके लिए बना है एंड कौन सा रिसोर्स किस तरीके से यहाँ पे यूज होगा, कौन सी कंपनी यहाँ पे अच्छा प्रोडक्ट दे रही है, कौन सी कंपनी आपको अच्छे से समझा रही है, कौन सी कंपनी का क्वेश्चन बैंक काफी अच्छा है, कौन सी कंपनी के लेक्चरर्स काफी अच्छे हैं। I can help you with that. You can just directly DM me or you can just directly comment below this video. देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको क्या करना है। आपको अपनी एनसीईआरटी टेक इट एज अ फाउंडेशन, ठीक है? एनसीईआरटी पढ़नी है। क्लास की नोट्स मेक्स यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द रूम अगर आप खुद की क्लास की नोट्स बना रहे हैं। टीचर्स की टीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQs फॉर एग्जाम अंडरस्टैंडिंग एंड फुल लेंथ टेस्ट कैन इज इट्स अ लाइक फुल लेंथ टेस्ट इज सो मच इंपॉर्टेंट जो आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। प्लीज अवॉइड मल्टीपल कोचिंग मॉड्यूल्स। रैंडम बुक्स इधर उधर से उठा ली, ओ माय गॉड एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, अब मैं इतनी मोटी मोटी अलग अलग मेडिकल की बुक उठाऊंगा। डोंट डू दैट। सेलेक्टेड चैप्टर की स्टडी नहीं करनी है, राइट? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। मेक श्योर कि एवरी डे you study, every day you revise, every day you practice, right? So each and every day matters, each and every chapter and topic matters. हर एक रिवीजन आपके लिए मैटर करता है एंड मेक श्योर कंसिस्टेंसी इज द की। सारे टॉपर्स यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो खुद से बुद्धि लेके आए या फिर उनको और बहुत ही एक यूनिक रिसोर्स मिला है, टीचर मिला है। इट्स द स्मॉल डिफरेंस दैट इज द कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी एंड अ बेटर स्ट्रैटेजी, राइट? अगर आप एक वीकली स्टडी साइकिल को देखो तो कुछ ऐसा सा आपका लगना चाहिए। पहले आप कॉन्सेप्ट को लर्न करोगे, फिर आप प्रैक्टिस करोगे, फिर आप अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आई है जब मैं PYQs या फिर मिक्स बैग या फिर DPP सॉल्व कर रहा हूं। उस मिस्टेक्स को एनालाइज करो, एक्सेप्ट दैट एंड ट्राई टू वर्क ऑन दोस पार्ट। दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट? वरना आप ड्रॉपर के ड्रॉपर ही रह जाओगे और आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा अगर आप फ्रेशर होते। तो डोंट डू दैट। ड्रॉपर ज्यादातर इस पार्ट को मिस कर देते हैं। डू नॉट मिस दिस थर्ड पार्ट विच इज एनालाइज योर मिस्टेक एंड वर्क ऑन योर मिस्टेक्स। रिवाइज योर नोट्स वाइजली एंड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि मॉक टेस्ट देना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना खाने के बाद हमें पानी पीना होता है ना, तो कुछ अधूरा रह जाता है, तो इतना ही ज्यादा मॉक टेस्ट जरूरी है हमारे लिए। सो आई होप कि आपको ये 2027 का रोड मैप समझ आया होगा, आपको ये 4 फेजेस समझ आए होंगे। सो इस तरीके से आप अपने मेडिकल ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपको जल्दी अर्ली स्टार्ट करना है। यू शुड अंडरस्टैंड आपका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या, किस तरीके से आपको सेट करना है। टेक अ प्लेस, अपने घर में एक जगह रखो जहां पे आप पढ़ो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। स्टार्ट अर्ली बिकॉज बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, है ना, कि बैकलॉग्स हो गए, वरना आप ये सोचोगे ओ माय गॉड मेरे पास इतना ही टाइम है अब आगे जाके, एंड देन यूल कीप ऑन रशिंग। ऐसा नहीं हो सकता। बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स, complete your syllabus on time because you need a proper revision. Practice smart, revise consistently, analyze your mistakes, most important part, improve your speed and accuracy, and then finally you can crack the NEET exam with a good rank in 2027. So this is all about your NEET 2027 and the complete strategy. My name is Sanjeevani and I'm glad to tell you that we are starting with the complete course of the NEET 2027 and NEET 2028 on this channel that is your BioVanity. You can connect with me on these platforms. आप मेरे Instagram को follow कर सकते हैं, आप WhatsApp channel पे यहाँ पे connect कर सकते हैं, Telegram पे you'll get all the notes and all the material, Facebook पे connect कर सकते हैं, and you can watch the complete free lectures, free information you'll get on the YouTube channel. So this is all about me. It's your channel and you will get all the information, all the resources, all the lectures on this channel. आपकी रिवीजन में हेल्प करने के लिए मैं आपकी एक पार्टनर बन सकती हूँ, जहां पे आपको यही लगता है कि आई डोंट नो हाउ टू रिवाइज, आई डोंट नो हाउ टू प्रैक्टिस, आई डोंट नो हाउ टू रिकॉल, आई डोंट नो कि कैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, कैसे मैं अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करूं। सो डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। मैं आपको
इस तरीके से हेल्प करूंगी जैसे एक बच्चे को हाथ पकड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन, कंप्लीट चलना सिखाता है, वैसे मैं आपका हाथ पकड़ के कंप्लीट गाइड करूंगी, कंप्लीट आपका रोड मैप दूंगी, कंप्लीट आपकी मिस्टेक्स और डेली रूटीन को एनालाइज करके आपको कंप्लीट प्लानर प्रोवाइड करूंगी, और उस बेसिस पे वी विल एनालाइज कि किस तरीके से आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो और आपका आउटपुट क्या है। एंड आई गारंटेड यू, अगर आपने मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करी है और करेंगे, so you will get your dream medical college. It can be AIMS as well. So that's all for this video. We will come back with another amazing video. Till then, stay tuned and keep watching Bio1T.